Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और दोस्तों, हमने देखा लास्ट वीक थोड़ा ट्रंकेटेड वीक था। फ्राइडे के दिन हॉलीडे भी था मार्केट के अंदर। यहाँ पे अगर देखते हैं तो थोड़ा सा मार्केट एंड ऑफ द सेशन में गिर गया था मार्केट। मैं थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। हमने दो लेवल डिस्कस किए थे, 24,130। उसके बाद देखिए अच्छी मूव बनी। यहाँ पे मैंने बताया था एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पे एक बार लॉन्ग कर सकते हैं। 24,200 का भी लेवल टूटा और वहां से भी 60 पॉइंट यहाँ पे हमको देखने मिला। मेरा एक्सपेक्टेशन था ऊपर के गैप का एक बार फिल होने के लिए, लेकिन मार्केट के अंदर एंड ऑफ द टाइम, मतलब एंड ऑफ नियर द एंड सेशन आप देख सकते हो 1-1:30 बजे के बाद से 2 बजे के बाद से ये बेसिकली फॉल आपको ये देखने मिलेगी। यहाँ पे मार्केट में जब फॉल हुई तो यहाँ पे एक जिगजैग वे में साइडवेज था मार्केट, और थोड़ा सा अटेम्प्ट भी कर रहे थे बायर सेलर के बीच में एक लास्ट के जो 1 आवर हाफ आवर का सेशन था उसमें एक था पुश करने की कोशिश थी दोनों पार्टी से, लेकिन गैप फिल के नियर मार्केट बंद हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्यूज क्या निकालने चाहिए? ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो दो पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये जो डॉलर इंडेक्स है ये थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेशन देता है कि एक बार नीचे आ सकता था डॉलर इंडेक्स, लेकिन यहाँ से ये रिवर्स नहीं हुआ। इनफैक्ट ये पुल बैक दे दिया डॉलर इंडेक्स ने। मतलब जो हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा वो ब्रेंट का नीचे गिरना है। यहाँ पे देखिए ब्रेंट नीचे ये स्टेबल है अराउंड $70 पे, और बॉन्ड यील्ड अगर मैं देखता हूँ तो ये भी लगातार 4 दिनों से नीचे गिर रहा है। अब ये जो पॉजिटिव फैक्टर है तो है ही मार्केट, सारे मार्केट के लिए, लेकिन बढ़ता हुआ डॉलर इंडेक्स की वजह से जो प्रेशर है इक्विटी साइड वो देखने मिल रहा है यूएस मार्केट में भी। यूएस मार्केट के अंदर देखिए एक अच्छा थर्सडे नाइट पे एक अच्छा अपसाइड मूव देखने मिला। फ्राइडे उनका मार्केट भी थोड़ा नीचे आ गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी भी यूएस के मार्केट स्ट्रांग लग रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट हमारा थोड़ा सा ज्यादा करेक्ट हुआ है इन कंपेरिजन टू द इंडेक्स। मुझे लगता है कि इंडेक्स पे पॉजिटिव बायस रहना चाहिए, ब्रॉडर मार्केट पे भी हम पॉजिटिव ही बन के चलेंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-5% की अगर करेक्शन आएगी तो मार्केट में उससे ज्यादा नहीं नजर आ रही एज ऑफ नाउ। एज सच कोई फैक्टर नहीं दिख रहा फिलहाल। न्यूज फ्लो की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे फिर से एक ही छोटी सी न्यूज निकल के आ रही है कि ईरान और यूएस के बीच में थोड़ा सा फाइट अभी भी कंटिन्यू है। मुझे लगता है कि ओवरऑल ये थोड़ा बहुत सेटल हो जाएगा, और जो पैसेज खुला है एटलीस्ट ओपन रहना चाहिए। उससे ब्रेंड पे जो रिलीफ मिला है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। यहाँ पे मैं अब अगर निफ्टी की बात करूँ दोस्तों, तो अब ये न्यूज फ्लो जो मैंने बोला कि कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा सा मार्केट जो है वो वेट एंड वॉच मोड में आ जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो लेवल अब हमें देखने चाहिए कल के सेशन के लिए, वो डाउन साइड में एक चीज मुझे क्लियर लग रही है कि 23,800 23,800 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 23,800 इतनी जल्दी नहीं निकलना चाहिए मार्केट के अंदर। ऊपर का लेवल अगर मैं बात करूं तो कल भी अगर 24,200 के ऊपर मार्केट निकलता है तो मैं एक बार अटेम्प्ट करना चाहूंगा ऑन दी हायर साइड, जहां पे मेरे इनिशियल लेवल रहेंगे एक तो इंट्राडे का हाई, एक 60 पॉइंट का इमीडिएट अपसाइड हम एक बार सोच के चल सकते हैं, और उसके बाद गैप फिल का लेवल 24,325 का। डाउन साइड अगर गया तो मार्केट में उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। टू ट्रेड थोड़ा सा चॉपी हो सकता है ऑन दी लोअर साइड। मेजर सपोर्ट पे आएगा तो एक बार ट्राई कर सकते हैं ऑन दी रिवर्सल, बट एक सेफेस्ट रिवर्सल का अगर हम बोले तो जो गैप है, किस भी दिन अगर बाय चांस कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए मार्केट में तो अगर ये गैप फिल होता है 23,630 का, तो यहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर अ रिबाउंड। हालांकि ये मैं नहीं सोच रहा हूँ फिलहाल वहां तक मार्केट जा सकता है, तो मेरे लिए 23,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा फॉर दी नेक्स्ट सेशन। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रांग ही है। बैंक निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग हुई थी, ऊपर अटेम्प्ट भी हुआ था टिल गो टू, मतलब जाने की तरफ कोशिश कर रहा था ऑन द गैप साइड, पर यहाँ पे थोड़ा सा एंड ऑफ द मार्केट नीचे आ गया। सेम स्टोरी है जस्ट लाइक निफ्टी। लास्ट 1 आवर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी देखने मिली मार्केट के अंदर। लंबा वीकेंड था, थोड़ा सा रिस्क कम रखना था आई थिंक मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अभी सेटअप तो अच्छा लगता है बैंक निफ्टी में। यहाँ पे उम्मीद करेंगे ये गैप फिल हो जाए, और अगर ये गैप फिल हो जाता है तो ऊपर का गैप भी ओपन हो सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे दोस्तों बैंक निफ्टी में? एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है ये 200 डेमा। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग मारुबोजू कैंडल का सपोर्ट है। मुझे लगता है 57,000 का जो लेवल है बैंक निफ्टी पे वो होल्ड होना चाहिए आने वाले सेशन में, और ये जब तक है तब तक हम बैंक निफ्टी पे बुलिश एक बार बायस बना के चलेंगे। अब जैसे निफ्टी आईटी जो है वो थोड़ा सा साइडवेज है, इस पर कोई कमेंट नहीं, और मेरे हिसाब से नेगेटिव ही रहना चाहिए थोड़े आने वाले समय में।
मिड कैप के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा एक कट देखने मिला इन कंपैरिजन टू दी ब्रॉडर, मतलब इन कंपैरिजन टू दी मेन इंडाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के अगेंस्ट कट ज़्यादा था ब्रॉडर इंडाइसिस में, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट देखने मिला है, ब्रॉडर इंडाइस ने क्या किया, अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है, पर निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई से, तो ये डिफरेंस है इंडाइसिस में। तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने मिली ब्रॉडर मार्केट के अंदर। लोगों को उम्मीद थी कि ब्रॉडर मार्केट इस बार ब्रेकआउट अच्छा देना चाहिए, बट क्योंकि निफ्टी रुक गया है तो ब्रॉडर मार्केट भी थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। ओवरऑल बायस क्या रहेगा दोस्तों, मेरा थोड़ा सा बायस पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर कोई न्यूज फ्लो आते हैं ग्लोबली तो उस हिसाब से एक बार हमें एडजस्ट करने चाहिए। तो सुबह मॉर्निंग पे न्यूज फ्लो पे ध्यान देना होगा कि कुछ अगर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है ऑन दी स्टेट ऑफ हॉर्मुज। बाकी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं नजर आ रही। एक बार डॉलर इंडेक्स भी देखना होगा मॉर्निंग में कि अगर वहां पे वापस से स्पाइक हो रहा होगा तो हमारे मार्केट थोड़े साइडवेज हो सकते हैं, अदरवाइज बायस तो बुलिश ही है। अब यहाँ पे अगर हम सिल्वर की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने बताया था कि सिल्वर पे जो लोअर सपोर्ट है वहां पे एक बार आके सिल्वर रुक सकता है। पहले हमने लोअर सपोर्ट पे क्या रिएक्शन देखा था, एक फास्ट अपसाइड, लोअर सपोर्ट पे टच किया एकदम से बाइंग आ गई, लोअर सपोर्ट पे टच किया एकदम से बड़ा रिवर्सल आया। यहाँ पे देखिए लोअर सपोर्ट पे टच किया, बड़ा पुल बैक नहीं आया, तो इस वजह से मैंने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ की है $61.2। अगर हमें इसमें कंफर्मेशन चाहिए तो मेरे हिसाब से सिल्वर अगर $61.2 के ऊपर क्लोज हुआ तो हम इसे एक रिवर्सल मानेंगे। तो इसमें ट्रेड सेटअप क्या बनेगा, 61.2 के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए, उसके बाद एक अटेम्प्ट होगा टिल गो, मतलब ये एक अटेम्प्ट करेगा टिल 200-200 डेमा के लिए, ठीक है। तो ये चीज एक सेटअप मुझे दिखाई दे रहा है ऑन दी सिल्वर। अगर हमें 61.2 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिखाई देती तो इसको अवॉइड करिए टू गो लॉन्ग साइड, ओके। सेम चीज अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड के अंदर देखिए यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट 3880 पे आता है, 3880 फिलहाल और नीचे है, तो हो सकता है एक बार के लिए ये नीचे चले जाए और 3880 को टेस्ट करे, एक प्रोबेबिलिटी है। अब गोल्ड सिल्वर की जो परफॉर्मेंस का जो ये और फर्दर फॉल हुआ है वो डॉलर इंडेक्स से कंट्रीब्यूशन हमें क्लियरली देखने मिलता है। डॉलर इंडेक्स अगर रिवर्सल होता है तो दोनों जगह फायदा होगा, मार्केट्स में भी, इक्विटी मार्केट में भी फायदा होगा और कमोडिटी साइड भी होगा। लेकिन डॉलर इंडेक्स अगर ब्रेकआउट हो जाता है 102 के ऊपर तो दोनों ही जगह खासकर कमोडिटी साइड मेजर थोड़ी बहुत और सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। तो इस वजह से हम अगर ट्रेड सेटअप बनाएंगे तो फिलहाल सिर्फ सिल्वर में एक बार सोचेंगे ट्रेड सेटअप की, वो भी 61.2 के क्लोजिंग के ऊपर, बिकॉज द रिएक्शन जो हमें देखने मिला है लोअर सपोर्ट पे टच होने के बाद वो इतना फास्ट रिएक्शन नहीं देखने मिला है, वो स्लो रिएक्शन है, मतलब वहां पे लोअर सपोर्ट पे प्राइस स्टेबल हो रहा है, जो कि फिर भी ठीक है क्योंकि लोअर सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, एकदम से अंडर कट नहीं किया, एकदम से तोड़ा नहीं है, बट एक फास्ट रिएक्शन हैमर टाइप कैंडल हमें नहीं बनते हुए दिखाई दे रही। और अगर बात करें तो एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न आधा अधूरा दिख रहा है, फिलहाल स्ट्रेंथ की कमी है सिल्वर में, ये दिखाई दे रहा है ऑन टचिंग दी लोअर सपोर्ट, जिस हिसाब से 3 कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यहाँ पे गोल्ड सिल्वर पे आई होप सेटअप क्लियर है, मेजरली सिल्वर पे हमारा जो सेटअप है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो स्टॉक है एज सच में स्टॉक पे फिलहाल नया कोई स्टॉक नहीं डिस्कस करना चाहूंगा। ऑलरेडी जो हमारे स्टॉक है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वही एक बार फॉलो करेंगे एंड लेट अस सी कैसा मार्केट रिएक्ट करता है ऑन दी मंडे मॉर्निंग। काफ़ी मतलब 3 दिन के गैप के बाद रिएक्ट करेगा एंड जैसा होगा उस हिसाब से वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों मैंने अपना एक लर्निंग वीडियो भी डाला हुआ है, आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, जिसके अंदर हमने 4 स्टॉक के बारे में बात की और एक फॉरेन स्टॉक के बारे में बात की है। वो 5 के 5 स्टॉक मोमेंटम के हिसाब से मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप दिस इज इट फॉर द वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, आ रहे हैं तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल एंड टेक केयर, मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।